नमस्कार, गुड इवनिंग दिल्ली न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय संत। आज मैं मौजूद हूं मयूर विहार फेस 1 के स्टार सिटी मॉल के पास। आज हमारे साथ बात करने को मौजूद हैं हिंदू राष्ट्र सेना के उपाध्यक्ष विशाल गुलाटी जी। विशाल गुलाटी जी से हम बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पे। विशाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद जी। नमस्कार। विशाल जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और लोग, हालांकि सरकार तो ये चाह रही है कि लोग घर से ना निकलें, पर जिनको खाना है, पेट भरना है, उनको घर से निकलना ही पड़ रहा है, तो उनके सामने क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें तो कोई बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि बात करें ट्रांसपोर्ट को, जैसे कि अभी सरकार ने थोड़ा सा ढील दी है लॉकडाउन के लिए, लेकिन अभी तक मेट्रो स्टार्ट नहीं हुई है। अब कई लोगों को अगर किसी को काम पर जाना है तो अगर वो तो या तो मेट्रो अफोर्ड कर सकता है या तो बस कर सकता है। ठीक है, अभी बसें भी चल रही हैं, लेकिन एक बस में 20 से ऊपर बैठने की इजाज़त नहीं है। फिर भी देखो आप, बसों में भीड़ चल रही है। और दूसरा मुद्दा ये है कि अभी तक मेट्रो स्टार्ट नहीं हुई है। अगर किसी को दिल्ली से थोड़ा सा दूर, दिल्ली में रह के अपने घर के पास रह के किसी को दूर काम करने जाना है तो उसको मेट्रो के लिए, उसके लिए ईजी था सफ़र। एक तो कम समय में पहुँचता था इंसान, और दूसरा क्या था कि काम पर जल्दी पहुँचते थे। लेकिन जब से मेट्रो बंद है और टैक्सी वालों का भाड़ा इतना हो चुका है, ऑटो वालों का भाड़ा इतना हो चुका है कि काम करने के लिए गरीब आदमी कहाँ जाएगा 400-500 रुपये देकर काम करने के लिए। अगर वो काम पर नहीं जाता तो उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। और जैसे सरकार ने ये कहा था कि लॉकडाउन के अंदर अगर कोई जॉब से निकालता है तो आप हमें बताओ, तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने कितनी छानबीन कर ली कि किस किस को जॉब से निकाला गया है और कितने बंदे बेरोजगार हुए हैं और किस घर के अंदर खाने के लिए खाना नहीं है। सरकार ने तो अपने निर्णय वापस ही ले लिया था। 2 महीने वेतन देने का या 3 महीने वेतन देने का जो निर्णय था शुरू में, कि काम बंद होगा तो भी मालिकों को वेतन देना होगा या किराया देना होगा, तो निर्णय वापस ही हो गया था। निर्णय वापस हो गया था, लेकिन अब बहुत सारे अब सोशल मीडिया पर देख भी रहोगे, कई किराएदार बड़े परेशान हैं, घर से बाहर निकाल दिया गया है और कई लोगों को जॉब से भी निकाल दिया गया है। और लेकिन सरकार ने छानबीन नहीं करी। कुल इस मामले पर पूरी जाँच होनी चाहिए और सबसे सच जो अगर आके कोई कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे बंदों पर जो मतलब लॉकडाउन के दौरान अपने किराएदारों जॉब के लिए जिनको वो परेशान करते हैं। विशाल जी, हिंदू राष्ट्र सेना अभी हाल फिलहाल लॉकडाउन के दौरान क्या क्या काम कर रही है और किस तरीके से लोगों की मदद कर रही है? जैसे कि लॉकडाउन में क्या है, हमारी हिंदू राष्ट्र सेना की जो है, हम 16 स्टेट्स के अंदर काम कर रहे हैं। 2.5 से 3 लाख हमारे कार्यकर्ता हैं और जितने भी मतलब हमारी हिंदू राष्ट्र सेना की टीम है वो सबके लिए यही कर रही है कि खाने की व्यवस्था की जाए, उनके लिए सैनिटाइज की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, और किसी की हेल्थ को इशू की प्रॉब्लम आती है तो उसकी व्यवस्था, ये सब कर रही है। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से कर रही है। लॉकडाउन ख़त्म भी है और नहीं भी है। एक तरह से हर आदमी अपनी जान को हथेली पे लेके घूम रहा है, तो ऐसे में आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कम से कम बाहर निकलें, और दूसरा क्या है कि अगर ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, और मास्क और सैनिटाइजर अपने पास रखें, और विटामिन सी वगैरह की टैबलेट्स जो हैं वो हमेशा अपने पास रखें, हम लोग खाते रहें, और गर्म पानी पिएँ, और घर से सोशल डिस्टेंस का हमेशा पालन करें। ये से हमारे साथ विशाल गुलाटी जी, जिनका कहना था कि लॉकडाउन के दौरान अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तभी आप जिंदे बच पाएंगे, क्योंकि कोरोना अभी और बढ़ेगा। सरकार का भी मानना है कि कोरोना का खतरा भी और बढ़ने वाला है, मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए सभी लोगों से एक आग्रह है विशाल जी का कि सब लोग जब भी बाहर निकलें सैनिटाइजर लेके निकलें, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। गुड इवनिंग दिल्ली के लिए मयूर विहार से मैं विजय संत।